हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग काफ़ी अच्छे होंगे और काफ़ी अच्छा फील कर रहे हो कि एग्ज़ाम चल रहा है आपका 2023 का। तो दोस्तों, जिन लोगों को आगे की प्रिपरेशन करनी है, जिनको मैथ में दिक्कत होती है, तो आज उनके लिए हम मैथ का सेशन लेके आए हैं, जो कि होगा आपका फ्रॉम बेसिक्स, वेरी 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 बेसिक्स से। बिल्कुल जैसे बिल्कुल भी कुछ भी मैथ का ABCD तक नहीं आता, वो भी मैथ में काफ़ी अच्छा परफॉर्म करेगा। तो आज हम बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करेंगे मैथ के बेसिक्स को। ठीक है, जैसे कि आपका डिविजिबिलिटी रूल्स हो गया, बोर्ड मास का नियम हो गया, ये सब कुछ बिल्कुल स्क्वायर क्यूब निकालना, ये सब कुछ है ना। बिल्कुल सबसे पहले हम कैलकुलेशन स्पीड को बढ़ाएंगे, उसके बाद मैथ के टॉपिक्स पे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं स्क्रीन पे। ठीक है, तो आज का टॉपिक है सबसे पहले मैथ में गणित का जो बेसिक होता है ना, उस चीज़ के बारे में। तो सबसे पहले देख लेते हैं हम स्क्रीन पे, हमारा टॉपिक है मैथ बेसिक्स। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि ये क्या होता है बोर्ड मास का नियम। देखिए एक चीज़ तो आप सब लोगों को पता ही होगी। ठीक है, वो चीज़ है ये कि एडिशन यानी कि जमा, घटा, गुणा और भाग, इन सब के निशान आपको पता ही होंगे। ये होता है प्लस का, ये होता है माइनस का, ये होता है गुणा यानी मल्टीप्लिकेशन का, और ये होता है डिवाइड का। डिवाइड को हम ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, साथ ही साथ अब मैं आपको ले चलता हूँ बोर्ड मास के नियम की तरफ। तो बोर्ड मास मतलब BODMAS। ये बोर्ड मास का जो रूल होता है ना, ये रूल इसलिए बनाया गया है कि है ना, जब भी हम कोई कैलकुलेशन कर रहे हैं, कोई क्वेश्चन सोल्व कर रहे हैं, तो वहाँ पर सबसे पहले कौन सा हमें मतलब मल्टीप्लिकेशन यूज़ करना है, प्लस यूज़ करना है, माइनस यूज़ करना है, या फिर डिवाइड यूज़ करना है। तो एक ये नियम है, एक आपका रूल है, जिसके तहत हम क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। सबसे पहले डिवीजन, ठीक है, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, फिर एडिशन। इन सबको रूल वाइज हम सोल्व करते हैं, इसी ताकि हमारा सही आंसर आ सके। ठीक है, तो बी का मतलब क्या होता है? बी का मतलब जो होता है वो होता है ब्रैकेट। सबसे पहले अगर कोई क्वेश्चन ब्रैकेट में, जैसे कि मान लीजिए ये है 1+2 माइनस और डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 और आपका माइनस में 2, और ये हो गया ब्रैकेट। ठीक है, तो अगर इस टाइप का कोई क्वेश्चन आपके सामने आता है, तो सबसे पहले क्या आएगा? सबसे पहले हम इन ब्रैकेट्स को रिमूव करेंगे, इन ब्रैकेट्स को हटाएंगे। जब भी कोई क्वेश्चन आएगा जैसे ब्रैकेट होंगे, तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को हटाना है। ठीक है, उसको हटा। और ब्रैकेट में भी 3 टाइप की ब्रैकेट्स होती है। एक होती है बड़ी ब्रैकेट, एक होती है मझली ब्रैकेट जो इस टाइप से होती है कुछ, और एक होती है स्मॉल ब्रैकेट। तो सबसे पहले हम जो हटाते हैं, बड़ी ब्रैकेट को हटाते हैं, फिर मझली ब्रैकेट को हटाते हैं यानी मिडिल ब्रैकेट को, फिर उसके बाद सबसे छोटी वाली स्मॉल ब्रैकेट को हटाते हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये ओ है, इसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ का मतलब होता है मल्टीप्लिकेशन। जहाँ पे भी कभी ऑफ लिखा होगा, जैसे कि मान लीजिए X% ऑफ 23 या जो भी कोई सा परसेंटेज हो, तो ये सबसे पहले इस ऑफ को हटाना पड़ेगा हमें। इसको हम रिमूव करेंगे, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई का निशान लगा देंगे। ठीक है, डी स्टैंड फॉर डिवीजन। डिवीजन मतलब कि आपका भाग। ठीक है, जहाँ पर आपका डिवाइड का सिंबल आ गया, ये वाला, तो सबसे पहले हम उसे करेंगे डिवाइड। ठीक है, उसके बाद हम करेंगे, ये है आपका मल्टीप्लाई। ठीक है, मल्टीप्लाई। ठीक है, तो डिवाइड के बाद होता है मल्टीप्लाई, और फिर होता है आपका एडिशन। एडिशन मतलब कि जोड़ना, और एस मतलब कि सब्ट्रैक्ट करना यानी कि घटाना। ठीक है, तो आपको सबसे पहले जब भी, और इस बोर्ड मास का रूल का इस्तेमाल SSC CGL के हर एक एग्ज़ाम में, इवन जितने भी एग्ज़ाम होते हैं हर जगह होता है। जहाँ पे आपका सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन आ गया, सीधी नॉर्मल कैलकुलेशन करनी हुई, वहाँ पे आपका ये बोर्ड मास का रूल यूज़ होगा ही होगा। सबसे बड़ी बात कि लाइफ टाइम ये आपका यूज़ होते रहेगा। ठीक है, तो इसको आपको पता होना चाहिए। तो B फॉर ब्रैकेट, O फॉर ऑफ, D फॉर डिवीजन यानी कि भाग, और M फॉर मल्टीप्लाई यानी कि गुणा, और A फॉर एडिशन यानी कि जोड़ना, और S फॉर सब्ट्रैक्शन। ठीक है, अब मैं आपको एक एग्जांपल लेके बताता हूँ। तो एग्जांपल लेकर चलते, जैसे कि मान लीजिए जो वो वाला एग्जांपल लेता है 1 एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए
ये है 1 डिवाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6 प्लस 2 और माइनस 3। बताइए इसका आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले हमने जो पढ़ा है तो यहाँ पे ब्रैकेट तो है नहीं, ना ही ऑफ है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले डिवीजन को सोल्व करेंगे तो 1/3 हो जाएगा। इस डिवाइड को हटा के हम यहाँ पे बट्टे में भी लगा सकते हैं इस 3 को। डिवाइड का मतलब है बट्टे में, यानी कि ये जो है ना, ये खाली जो इतना पोर्शन मान लीजिए ये वाला जो है, हम इसे ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। उसके बाद है ये मल्टीप्लाई, तो इसे हम करेंगे मल्टीप्लाई और फिर है प्लस और फिर है 2 और फिर है -3। ठीक है, तो डिवाइड करते हैं। तो जब है ना हम यहाँ पे डिवाइड कर रहे हैं तो इससे हम इसे काट सकते हैं, क्योंकि ये जो ऊपर वाले जितने भी हैं ये सारे होते हैं न्यूमरेटर में और नीचे इनके कुछ नहीं है, तो नीचे इनके डिनोमिनेटर में सबके 1 है, अगर हम इसे डिवाइड के तौर पे देखें तो। ठीक है, तो पर यहाँ पे हमें कुछ दिखना, पर इनविजिबली यहाँ पर 1 मौजूद है। हर कोई भी संख्या, जैसे कि मान लीजिए 6 लिखा है तो इसके बटे में 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 लिखा है, खाली 3 दिख रहा है आपको, तो इसके बटे में 1 है। ठीक है, अगर मान लीजिए 3 लिखा हुआ है और इसके साथ में भी 1 गुणा हो रहा है, ये 4 लिखा हुआ है, इसके साथ में भी गुणा 1 हो रहा है, तो ये चीज़ इनविजिबल होती है, ये आपको महसूस करनी चाहिए हमेशा ही। जो भी संख्या है उसके साथ में 1 मल्टीप्लाई हो रहा है और 1 डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो इसको सोल्व करते हैं। तो 3 से ये कटेगा 2 पर। ठीक है, अब ये कट चुका है तो ये आ गया 2। अब उसका एडिशन करेंगे तो 2 + 2 -3, तो इन दोनों को जोड़ेंगे तो ये आएगा 4 और ये -3, तो ये आ जाएगा आपका 1। यही आंसर होगा। ठीक है, तो इस टाइप के क्वेश्चन काफ़ी सारे आते हैं एग्ज़ाम में। तो आपका क्या है कि ये जो बोर्ड मार्क्स का रूल है आपको पता होना चाहिए, आपको इसमें काफ़ी अच्छी क्लैरिटी होनी ही चाहिए। ठीक है, तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। चलिए आगे चलते हैं। तो अब चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पे, और जो कि होने वाला है आपका, अब देखिए जोड़ना, ये बोर्ड मार्क्स का नियम मैंने आपको बता दिया है। तो अब एक काम करते हैं, हम करते हैं तैयार। चलिए आज मैं आपको बता देता हूँ LCM और HCF के बारे में। ठीक है, तो LCM क्या होता है? LCM यानी कि लीस्ट कॉमन मल्टीपल। ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल क्या होता है? वैसे हिंदी में बोलते हैं लघुत्तम समापवर्त्य, समापवर्तक या समापवर्त्य बोलते हैं, समापवर्त्य बोलते हैं। ठीक है, लघुत्तम समापवर्त्य। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कोई 2 संख्या दे रखी है 15 और 60, हमें इसका LCM निकालना है। वी हैव टू फाइंड द LCM ऑफ दीज 2 नंबर्स। ठीक है, तो इन 2 नंबर का हमें LCM निकालना, तो कैसे निकालेंगे हम? तो देखिए इसे निकालने का तरीका जो मैं आपको सबसे बेसिक वाला बताने जा रहा हूँ, सबसे बेसिक वाला जो बिल्कुल ही हमने 3सी 4थी 5वीं 6ठी क्लास में जो सीखा था वो चीज़ बताने जा रहा हूँ आपको। तो जिसको बिल्कुल भी नहीं आता वो भी इसका बेनिफिट उठा सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसे ऐसे लिख लेते हैं। ठीक है, सबसे इजी तरीका, और इसको हम प्राइम फैक्टर्स में डिवाइड करेंगे। तो देखिए ये जो संख्याएं हैं दोनों किससे कट रही है? सबसे पहले हमें दिख रहा है कि 5 से दोनों जा रही है, 5 या 15, और ये वाला जाएगा 12 पंजे 60 यानी 12 पे। अब देखिए दोनों किससे कट रहे हैं? मुझे 3 से दिख रहा है कटता हुआ, 3 एकम 3 और 3 चौक 12। अब देखिए यहाँ पर ये 15 वाली अब आगे नहीं कटेगी, 4 वाली कटेगी, तो हम इसे डायरेक्टली ही 4 से काट लेते हैं, या फिर 2 से 2 बार काट देते हैं। तो यहाँ पे देखिए इसके जो फैक्टर्स आए 5, 3 और 4। ठीक है, 5, 3 और 4, इनको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो जो नंबर आएगा यानी कि 5 या 15, 15 चौक 60, ये इन दोनों का LCM होगा, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब कि सबसे छोटा मल्टीपल नंबर जिसको ये दोनों डिवाइड करेंगे। मतलब जो 60 है वो 60 से डिवाइड हो जाएगा, यानी कि देखिए 60 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आएगा? 1 आ जाएगा। 60 15 से डिवाइड हो जाएगा, कितना आ जाएगा? 4 आ जाएगा। ठीक है, तो मतलब कि वो नंबर जो कि है ना जिससे बाकी दोनों संख्याओं से कट जाए, सबसे छोटा नंबर जो दोनों से डिवाइड हो जाए, उसे बोलते हैं LCM यानी लीस्ट कॉमन मल्टीपल।
एक और एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। जैसे कि मान लीजिए ये हो गया आपका 4 और ये हो गया 8 और ये हो गया 6, इसका कॉमन मल्टीपल निकालिए, ठीक है। तो अगर मैं इस तरीके से निकालता हूँ 4, 8 और 6, सबसे पहले मैं इसे 2 से काटूंगा, 2 दूनी 4, 2 चौक 8 और 2 तिया 6। फिर मैं इसे 2 से फिर से काटूंगा और फिर 2 दूनी 4 और ये 3 नहीं कटेगा तो ऐसे ही लिखा जाएगा। फिर 2 से काटूंगा मैं इसे, तो ये आ जाएगा 1, ये आ गया 1। हम जब तक काटते रहेंगे जब तक नीचे 1 नहीं आ जाता। अभी 3 बचा, 3 से काट देंगे तो 1 1 और ये 1, तीनों आ गया, ठीक है। अब इन सबको आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 से 24। तो इनका जो सबसे कॉमन मल्टीपल जो ये इन तीनों नंबरों से डिवाइड होगा वो होगा 24। 24 4 से भी डिवाइड हो जाएगा, 8 से भी डिवाइड हो जाएगा और 6 से भी डिवाइड हो जाएगा 24, ठीक है। तो ये होता है LCM, ठीक है। LCM इसे कहते हैं निकालना। तो देखिए हम इसमें और भी थोड़े से मतलब कि ट्रिक्स के तरीके से भी, या फिर जब ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाएंगे तो उस तरीके को यूज़ करके भी निकाल सकते हैं। जैसे कि ना LCM का सबसे ज़्यादा यूज़ जो होगा SSC CGL एग्ज़ाम्स में या SSC के एग्ज़ाम्स में, वो होगा आपका टाइम एंड वर्क चैप्टर में, ठीक है। टाइम एंड वर्क चैप्टर में LCM का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होगा। जैसे कि मान लीजिए एक क्वेश्चन देता हूँ मैं आपको,